शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदम् शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योति नमोऽस्तुते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। धन्यवाद संगीता जी। तो आज हम करने जाएंगे द्वादश अध्याय। जैसे कि ऊपर देख रहे हो 12वां अध्याय है, भक्ति योग इसका नाम है, और इसमें सिर्फ 20 ही श्लोक हैं। तो दूसरे अध्याय से एक बार थोड़ा सा रिकैप सा ले लेते हैं। दूसरे अध्याय से लेकर यहाँ तक भगवान ने प्रत्येक स्थान पर सगुण साकार परमेश्वर की उपासना की प्रशंसा की, और 7वें अध्याय से 11वें अध्याय तक खास तौर से सगुण साकार परमात्मा की उपासना का महत्व बताया है। उसके साथ 5वें अध्याय में 17 से 26 श्लोक तक, और 6ठे अध्याय में 24 से 29 श्लोक तक, और 8वें अध्याय में 11 से 13 श्लोक तक, इसके अलावा और भी कई जगहों पर निर्गुण निराकार की उपासना का महत्व भी बताया है। अंत में 11वें अध्याय के आखिरी श्लोक में सगुण साकार भगवान की अनन्य भक्ति का फल भगवत प्राप्ति बता करके मत कर्म कृतम से शुरू हुए उस आखिरी श्लोक में सगुण साकार स्वरूप भगवान के भक्त की महत्ता जोर देकर समझाई है। और इस विषय पर अर्जुन के मन में ऐसी पैदा हो गई भावना कि निर्गुण निराकार जो है वो ब्रह्म की और सगुण साकार भगवान की उपासना करने वाले दोनों उपासकों में से कौन उत्तम है। ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने दोनों ही तरह के बता दिए हैं। सगुण का उन्होंने बहुत महत्व बता दिया, उसके बाद निर्गुण निराकार का भी बता दिया। तो ये जानने के लिए अर्जुन पूछते हैं। तो क्योंकि इन्होंने आखिरी श्लोक में 11वें अध्याय के आखिरी श्लोक को बहुत ही ज्यादा महत्व दिया था, इसीलिए ये जो श्लोक है मैंने 11वें अध्याय का आखिरी श्लोक लिया है। यहाँ पर इसको देखेंगे जरा, क्योंकि इन्होंने कहा है ना, और ये बार बार आता है, तो इसका मतलब ये थोड़ा सा बेस जान लेंगे इसका क्या है। जी प्रवेश जी। जी मैं ओम मत्कर्मा कृन्मत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। तो इसमें ये क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर जैसे इन्होंने पहले भी कहा था, तो एक इन्होंने बोला हे पांडव, पांडव को ये कह रहे हैं भगवान कृष्ण कि हे पांडव, मत कर्मकृत, ये वाला मत कर्मकृत यानी कि मेरे लिए ही कर्म करने वाला, और मत परम, यहाँ पर दो चीजें दी हैं, एक ये और दूसरी ये। मत परम यानी कि मेरे ही परायण हुआ, मत भक्त यानी कि मेरा ही भगत जो है वो, और आगे संग वर्जित, संग वर्जित है जो कि सर्वथा कहीं पर भी बाहर जो है ना किसी का भी अनावश्यक संग नहीं करता है, सर्वथा आसक्ति रहित है वो। और इसके आगे क्या कह रहे हैं कि निर्वैरे, तो उस कोई वैर भी नहीं है, वैर भाव से रहित है वो। और सर्वभूतेषु, सर्वभूतेषु मतलब प्राणी मात्र जो भी हैं उनके साथ में, सभी भूत हो गए ना, सर्वभूतेषु यह, यह के आगे जो विसर्ग है ये, यानी कि जो जिस भगत के बारे में बात कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। यह स माम एति, वो सभी भक्त मुझको प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने कितनी बातें कही हैं। एक तो मत कर्मकृत की बात की है, मत कर्मकृत की, और दूसरी मत परम की बात की है, तीसरी मत भक्त की बात की है, चौथा इन्होंने संग वर्जित की बात की है, और पांचवा निर्वैर की बात की है। ठीक है, ये 5 तरह के इन्होंने बातें की है। इनमें जो पांचों में भी 3 जो पहले वाले हैं 1 2 3, ये जो 3 चीजें हैं वो तो एक तरफ है, यानी कि भगवान के उसमें है, और दूसरी वाली जो है वो जो दूसरे जैसे इन्होंने कहा कि जो संग नहीं करता है और जो निर्वैरी है, जो वैर नहीं दिखाता है।
तो इनको यहाँ पर जो भगवत गीता में साधन पंचक इन्होंने नाम दिया हुआ है। देखिए, इन पांचों को साधन पंचक बोला है, 5 इस श्लोक में जो बातें आई। ठीक है, इसके 2 विभाग इन्होंने किए। एक, पहले 3 जो विभाग हैं वो भगवान के प्रति घनिष्ठता को दिखाते हैं, और दूसरे जो 2 विभाग हैं वो उसकी क्वालिटी को दिखाते हैं, भक्त की क्वालिटी को, यानी कि संसार के साथ में जो संबंध विच्छेद किया है ना उसने, उसको दिखाते हैं। ये घनिष्ठता को भगवान के प्रति, और ये उसकी जो गुण उसमें डेवलप हुआ समाज को लेकर के, उसकी जो समाज का विच्छेद किया, संबंध विच्छेद किया, उसको लेकर के। तो ये 5 साधन हैं। तो मैं सिर्फ आपको ये वाला इसलिए कराया, सिलेबस में चाहे है नहीं है, लेकिन इसका एक तो रिलेशन आगे आने वाले अध्यायों के ऊपर है, और दूसरा ये कि इन केस आपको कुछ ऐसा आ जाता है तो थोड़ा सा पता होना चाहिए। हाँ, एक बार फिर से बता दें दिनेश जी? ठीक है, फिर से बता देते हैं। देखिए, ये जो श्लोक है 11वें अध्याय का लास्ट श्लोक है, और भगवान क्योंकि प्रवचन कर रहे हैं अर्जुन जी को, तो वो कोई भी बात को कह रहे हैं, कहते कहते बात उनकी जहां छूट जाती है और जो विषय थोड़ा सा अलग आना शुरू होता है, तो पीछे कहीं छोटा सा विषय है ना, उसी का लिंगर ऑन हो जाता है, यानी कि उसी को फिर आगे आरंभ करते हैं। तो यहाँ पर जो बात कर रहे थे सगुण आकार, निराकार, इनसे संबंधित, क्योंकि भक्त भी कई प्रकार के बताए ना भक्त होते हैं, जो एक तो मूर्ति पूजा यानी कि किसी देवता की, या जो जिन्होंने अवतार किए हैं सगुण साकार की पूजा करते हैं, एक निराकार की पूजा करते हैं या उनको उपासना करते हैं, बार बार ये चीजें आई हैं। तो उनमें सगुण साकार के वो 4 प्रकार अलग हैं, लेकिन एक मोटे तौर पर उन्होंने कहा ना कि ऐसे भक्त जो कि सगुण साकार की पूजा करते हैं और दूसरा निर्गुण की पूजा करते हैं। तो ज्ञानी लोग जो होते हैं ना, आमतौर पर अगर हम चर्चा करें तो ज्ञानी जो होते हैं पहले वो तत्वों को जानेंगे, फिर वो कहेंगे कि नहीं ये तो अवतारी हैं और इनके अंदर तो इतने गुण है, हम तो क्यों ना सबसे ऊपर सुप्रीम को करें। तो करते करते वो ज्ञान लेते लेते बूढ़े हो जाते हैं, और बूढ़े तो बूढ़े वो कई जन्म भी ले लेते हैं कई बार। तो ऐसा भी होता है। लेकिन सगुण जो होता है वो भक्त होता है, वो असल में जिसको भक्त बोलते हैं ना, क्योंकि उसने पूरा समर्पित कर दिया अपने आप को। तो ये खैर चीजें आती रहेंगी आगे भी। तो मेन क्या है कि जो भगवान सगुण साकार की बात कर रहे हैं यहाँ पर, सगुण साकार भगवान की अनन्य भक्ति का जो भगवत फल प्राप्ति की बात करते हैं ना, तो वो क्या कहते हैं, एक तो मत कर्म, यानी कि मेरे ही लिए कर्म करने वाला, मत कर्म कृत, ठीक है, पहला। दूसरा क्या हुआ, मत परमः, यानी कि मेरे ही परायण होकर के करे, मेरे लिए कर्म करे और मेरे ही परायण होकर के करे। फिर मत भक्ता, मेरा ही भक्त हो गया वो, ठीक है। और ये तो उसके क्या गुण बता दिए, इन्होंने बता दिया कि भगवान के साथ देखिए उसकी कितनी घनिष्ठता है, कितना उसका गहरा संबंध है भगवान के साथ। और जो दूसरे 2 गुण बताए हैं, एक ये वाला और दूसरा ये वाला, ये भक्त का बता दिया कि भक्त जो है वो अपने सांसारिक या लौकिक व्यवहार में उसने संबंध को विच्छेद कर दिया है, अपने आप को संसार से अलग कर दिया है, संग वर्जितः। और निर्वैरी, फिर जब इसने अलग ही कर लिया है तो उसका कोई बैरी भी नहीं है, तो निर्वैरी वो हो। तो 2 गुण इसके ये हो गए। तो ये टोटल कुल मिलाकर के एक किसी की व्याख्या में ये बोला गया है कि ये पांचों जो हैं वो साधन पंचक हैं। इन 5 बातों के ये इन्होंने 2 विभाग किए हैं, एक तो ईश्वर के साथ में या भगवान के साथ में उनकी घनिष्ठता, और दूसरा संसार के साथ उसके संबंध विच्छेद की बात की है। ठीक है, तो ये सारी की सारी जिसमें होती हैं, तो हे पांडव को वो कहते हैं कि वो मुझको ही प्राप्त होता है। तो यहाँ पर ये मैंने लिख भी दिया है, हालांकि आपकी ऐप की स्लाइड में मैंने ये नहीं डाला हुआ है, ये मैंने बाद में ऐड किया है। चलिए, तो अब अर्जुन उवाच। हाँ जी मानसी जी। अर्जुन उवाच
एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरं व्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। तेषाम के योग वित्तमा। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो भक्त, जो पहले वाले उसमें कहा था कि 11वें अध्याय का जो 55वां श्लोक था, कहते कि जो भक्त इस प्रकार से, जो कहा ना 5 साधन जो थे उसके अंदर जो 5 क्वालिटीज थी, एवं सतत युक्ता, तो जो भक्त इस प्रकार से निरंतर, सतत युक्ता मतलब सतत निरंतर होता है, इसी तरह से ये जो भक्त हैं उस पर्युपासते मतलब कि जो इसमें निरंतरता से लग करके, हमेशा जो बिना रुके हुए लग करके, त्वाम यानी कि आपकी, कौन कह रहा है? अर्जुन कह रहा है। अर्जुन फिर त्वाम किसको कह रहा है? भगवान श्री कृष्ण को कह रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण को कहते हुए कि ये जो भक्त आपने बताए, ये जो लगातार अगर आपके अंदर लग करके, निरंतर लग करके आपके सगुण साकार की उपासना अगर करते हैं, ये भक्ता पर्युपासते च, ये च, तो ये च मतलब और जो, आगे क्या है? अपि अक्षरम, अक्षरम, अपि अक्षरम, अक्षरम मतलब जो अक्षर नहीं हो सकता है और जो व्यक्त नहीं हो सकता है, और तेषाम के योग वित्तमा, तो वो जो है, जो अक्षरम है, अविनाशी है, निर्गुण निराकार की ही जो उपासना करते हैं, उन दोनों में से योग वित्तमा, उन दोनों में से उत्तम योगवेता कौन है? ठीक है, ये यहां पर कह रहे हैं, पूछ रहे हैं, क्योंकि वो कंफ्यूज हो गए हैं, कभी साकार की बात कर रहे थे, कभी निर्गुण निराकार की बात कर रहे हैं, तो इनमें से फिर आपका उत्तम आप किसको बताओगे? ठीक है, क्लियर है ना, या इसको और इलेबोरेट करना? चलिए, कौन? संगीता जी। मयि आवेश्य मनो ये माम नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते मे युक्ततमा मता। में युक्ततमा मता। तो मय्यावेश है, यानी कि अर्जुन के जो सगुण और निर्गुण के उपासकों की श्रेष्ठता विषयक प्रश्न पर भगवान अब निर्णय देते हैं। क्या कहते हैं भगवान? श्री भगवान उवाच मय्यावेश, जो मई है, मुझ में है, ये मन को लगा करके, मया आवेश मनो, मुझ में मन को लगा करके, ये माम, ये जो भक्त हैं, ये मेरे यानी कि सगुण आकार के नित्य युक्ता उपासते, जो नित्य उपासना करते हैं, नित्य निरंतर मुझ में लगे रहते हैं, श्रद्धाया पर्योपेता, पर्या उपेता, अगर इसका संधि विच्छेद करें तो ये क्या है कि श्रद्धा से, और उपेता मतलब युक्त होकर के, पर्या मतलब परम, यानी कि परम, परम यानी कि जो भक्त परम श्रद्धा से, श्रद्धा पर्या यानी कि परम श्रद्धा, श्रद्धा की भी एक चरम सीमा है, पूरी श्रद्धा के साथ में युक्त होकर के, अगर ते में युक्त तमा मता, और वो मेरे मत में सबसे श्रेष्ठ योगी है। यानी कि यहाँ पर जो मैंने रेड लाइन से किया है, क्या कह रहे हैं कि मुझ सगुण परमेश्वर को जो भजते हैं, इस तरह से मन को एकाग्र करके निरंतर और श्रद्धा से युक्त होकर के मुझको जब भजते हैं, तो वो योगियों में अति उत्तम योगी मेरे मत में है, मेरे विचार में। तो पूर्व श्लोक में भगवान ने सगुण उपासकों को सर्वश्रेष्ठ बताया। इस पर यह प्रश्न हो सकता है कि क्या निर्गुण उपासक सर्वश्रेष्ठ योगी नहीं है? तो इसके उत्तर में फिर आगे देते हैं। अब इससे पहले थोड़ा सा ऐसे ही कुछ चर्चा कर लेते हैं कि जो भगवान ने एक बात होती है ना, कि एक तो आप लोग कोई क्वेश्चन पूछें तो उसका आंसर आप बहुत ध्यान से सुनोगे, लेकिन मैं अपने से कुछ भी बताती रहूं तो वो चीज आपके एक कान से सुनी दूसरे से निकल जाती है।
ऐसे ही अर्जुन का भी यही होता है कि भगवान ने जैसे ठीक ये निर्णय पहले ही कह चुके थे ये वाला, लेकिन अर्जुन के बिना पूछे कहा था। याद होगा एक बार कि एक आध श्लोक हमने ऐसे पढ़ा था कि अर्जुन के बिना पूछे ही वो आगे अपनी तरफ से कोई चीज ऐड करके कह रहे हैं, है ना। तो छठे अध्याय का एक 47वां श्लोक दिया था उन्होंने, परंतु उस समय अपना प्रश्न न होने के कारण अर्जुन उस निर्णय को पकड़ नहीं पाए थे। तो क्योंकि स्वयं का प्रश्न नहीं होता है तो वो ध्यान से नहीं सुना जाता है, तो यही चीज है। अब श्रद्धा परयो आगे ये वाला जो है, तो ये क्या कह रहे हैं कि साधक की जो श्रद्धा भी वही होगी जिसे वो सर्वश्रेष्ठ समझता है। श्रद्धा नहीं होगी तो वहां पर चाहे वो अपनी कितनी भी बुद्धि लगा ले, वो वहां पर ठहर नहीं सकता है। ये भी एक निश्चित बात होती है, यानी कि श्रद्धा और बुद्धि जब समझेगा ही नहीं, जब विश्वास ही नहीं होगा, जब श्रद्धा ही नहीं होगी, तो फिर वो आगे नहीं बढ़ेगा। और इसमें और आगे जैसे अगर कहें कि भगवान ने जो श्रेष्ठता की बात बताई थी यहाँ पर, तो इसमें क्या मतलब है कि मनुष्य का जो कर्म योग है, ज्ञान योग है, इन सब में किसी भी मार्ग से चले तो वास्तव में श्रेष्ठ कौन बताया? जिसको भक्ति प्राप्त हो गई है। कर्म योगी और ज्ञान योगी को तो अंत में भक्ति प्राप्त होती है, लेकिन भक्ति योगी क्योंकि शुरू से ही भक्ति में लगा रहता है, इसीलिए इन्होंने इसको ज्यादा महत्व दिया है। क्योंकि कर्मयोगी करने के बाद फिर धीरे धीरे करके बहुत अभ्यास के बाद उसको समझ में आता है कि हाँ, कर्म ही भक्ति है, यानी कि निष्काम कर्म करते करते जब भाव उसके उस तरह के उत्पन्न होने शुरू होते हैं। और ज्ञान योगी पहले तत्वों को जानता है, फिर धीरे धीरे करके जब पता लगता है कि हाँ वो तो एक ही ब्रह्म में सब विलीन होना है, तब तक बहुत समय जा चुका होता है। लेकिन भक्ति योगी डे वन से ही अपने आप को, सब चीजों को समर्पित कर देता है भगवान में। तो इसी तरह से ज्ञान और भक्ति दोनों ही जो है ना, संसार को दुख दूर करने में समान ही है, किंतु दोनों के रास्ते थोड़े से अलग है। आगे कौन पढ़ेगा? आशा जी। ये तक्षरम निर्देश्य। मैम कोई कुछ बोल रहा है? नहीं। ये त्वक्षरं निर्देश्यम् अवक्त्यं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्तन्यं च कूटस्थलं चलं ध्रुवम् सन्नियन् इन्द्रियग्रामं सर्वत्र सम्बुद्धये ते प्राप्तनुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रता। सर्वभूत हिते रता। तो यहाँ पर यही बड़ा अच्छे श्लोक हैं। ये क्या कहते हैं कि तू, ये और तू मतलब और जो इंद्रिय अक्षर है, निर्देश अनिर्देश है, अव्यक्त है, पर्युपासते है, सर्वत्र गम, आगे सर्वत्र गम और अचिंत्य यहाँ पे च कूटस्थम अचलम ध्रुवम। अभी किसके बारे में बात हो रही है? अ लग रहा है सब में, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये परब्रह्म परमात्मा के बारे में बात हो रही है ना। तो क्या कह रहे हैं कि जो इंद्रिय समूह को भली भांति वश में करके चिंतन में न आने वाले, सब जगह परिपूर्ण और देखने में न आने वाले अनिर्देशम और निर्विकार, अचल, ध्रुव, अक्षर और अव्यक्त की तत्परता से जो वो उपासना करते हैं, वो प्राणी मात्र के हित में प्रीति रखने वाले, सब जगह समबुद्धि वाले मनुष्य मुझको ही प्राप्त होते हैं। तो ये इसका एक मोटे मोटे वो हो गया। अब इसको ठीक से देखेंगे कि हम यहाँ पर कह क्या रहे हैं। अब इन्होंने क्या बताया आपको? 8 तरह की खूबियां बताई हैं। किसकी? भगवान की 8 प्रकार की। कौन कौन सी बताई है देखिए। तो एक तो सबसे पहला जो अक्षर है आपका सन्नि में, यानी कि सम और नी,
सम प्लस में नी। इसका मतलब ये हुआ कि जो समयक प्रकार से जो चीजें काम करती हैं। अब इसके आगे क्या लिखा हुआ है? इंद्रिय ग्रामम। इंद्रिय मतलब जो इंद्रियां, ग्रामम मतलब जो उनका समूह है। इंद्रियों का समूह जो है वो समयक प्रकार का हो गया है, वो समबुद्धि में आ गया, एक तरह से सम उसमें आ गया है। और उसके बाद एक तो ये वाला शब्द हो गया क्योंकि आपका ये है। अब सबसे पहला इन्होंने क्या लिखा? अचिंत्यन। हम अगर इनके 8 वो करें, आपके विभाजन करें, तो एक तो है आपका सबसे पहले अक्षरम, ठीक है। सबसे पहला इसमें क्या कहा है? अक्षर। अक्षर, अक्षर मतलब जो अक्षर नहीं हो सकता है, राइट। दूसरा क्या कहा है? अनिर्देशम, यही बोला है, अनिर्देशम, यानी कि जिसको बताया नहीं जा सकता है, जिसको इदंता, इदंता एक चीज, इदंता का मतलब होता है कि ये इदम है, परे है, यानी कि परे, इदंता का मतलब परे होता है। लेकिन ये कह रहे हैं कि अनिर्देशम, जिसको कि आप निर्देशित नहीं कर सकते हो, बता नहीं सकते हो कि ये कौन है, कहाँ है, भाषा से, वाणी से, या फिर जाति गुण क्रिया, किसी भी चीज से, जाति देश काल, कुछ भी, किसी भी तरह से आप उसको व्यक्त मतलब आप उसको विवरण नहीं दे सकते हो उसका, ठीक है। और अव्यक्तम, वही बात है, अव्यक्तम मतलब वो व्यक्त नहीं है, मन बुद्धि और इंद्रियों का विषय वो नहीं है। क्योंकि मन बुद्धि और इंद्रियों का जो विषय होगा, आप सिर्फ उसी चीज को ही व्यक्त कह सकते हो, उसी चीज को आप व्यक्त कह सकते हो। तो ये क्या है? इनका विषय नहीं, तो ये अव्यक्त हो गया, ठीक है। पर्युपासते का मतलब अभी इसमें नहीं है, पर्युपासते तो लास्ट में आएगा, क्योंकि इनका ना सूत्रों का ऐसा होता है कि आगे पीछे करने से ही मतलब निकलते हैं इनके, इसको बताएंगे अभी बाद में। तो अव्यक्तम हो गया, आपका अक्षर हो गया, और अनिर्देश्य हो गया, उसके बाद आपका अव्यक्त हो गया, फिर सर्वत्र गम, यानी कि सभी जगह जाने वाला, ठीक है। जो जहां कोई ऐसी चीज ही ना हो जहां वो ना जा सकता हो, सर्वव्यापी हो गया इसका मतलब, ठीक है। इसके बाद सर्वत्र गम्य के बाद अचिंत्यम, यानी कि जो चिंतन में नहीं आ सकता है वो अचिंत्यम हो गया, यानी कि मन बुद्धि का विषय ही नहीं है, तो फिर वो चिंतन का विषय कैसे हो सकता है? तो वो अचिंत्य हो गया। 4 ये हो गए, और 5वां अचिंत्य। इसके बाद नेक्स्ट, अचिंत्य के बाद फिर इंद्रिय ग्रामम। इंद्रिय ग्रामम तो नहीं है ये वाला, इंद्रिय ग्रामम इसमें नहीं आएगा। सर्वत्र संबुद्धया ते प्राप्त, इसके आगे और भी कुछ है क्या? कूटस्थ, ये आ गया कूटस्थ। कूटस्थ क्या होता है कि ये जो चीज है कूटस्थ, यानी कि जो एक क्या कहेंगे इसको, जो किसी भी तरह से अड़ा रहता है, जिसको मतलब तरह तरह के जैसे होते हैं ना, कुछ भी आप मोल्ड कर दो, कुछ उसकी शेप दे दो, तो ऐसा किसी भी शेप में वो ढलता नहीं है, उसको कहते हैं कूटस्थ, ठीक है। तो ये कूटस्थ हो गया। और क्या रह गया? ध्रुव। ध्रुव, ध्रुव जो हुआ वो क्या होता है? ध्रुव को क्या माना जाता है? अचल माना जाता है, एक तरह मतलब निश्चित, एक तरह का जिसकी सत्ता निश्चित है वो माना जाता है। तो वो नित्य हुआ, उसको ध्रुव कह देते हैं। अब लास्ट एक 8वां जो रह गया वो क्या हो गया? अचल। अचल मतलब कि जो क्रिया रहित है, वो चीज, यानी कि प्रकृति को हम क्या कहेंगे? चल कहेंगे, और जो परमात्मा है उसको हम अचल कहेंगे। तो ये 8 प्रकार, इन्होंने 8 गुण बताए हैं इसके। और इनमें से भी अगर हमें देखना हो कि ये 8 प्रकार में से ध्रुव जो है ये सबसे विशेष बताया गया है। क्यों बताया गया है? क्योंकि अक्षर है ये, क्योंकि किसी शब्द के अंदर नहीं आता है, मतलब शब्द क्या है? शब्द तो ओम है, मतलब ये क्षरण नहीं होता है, ये अनिर्देश्य है, ये अव्यक्त है, ये सभी जगह पर है। लेकिन इस सभी जगह को साबित जब दिखाई नहीं पड़ रहा है तो सभी जगह कैसे होगा? मतलब एक तरह का नेगेटिव सेंस में कोई सोच सकता है कि जब
कुछ है ही नहीं तो हम निर्विकार है तो क्या है? अचिंत्य, जब हम चिंतन में ही नहीं ले सकते उसको। कूटस्थ है तो भी वही है कि हम उसकी कोई शेप ही नहीं है। हाँ जी परवेश जी, बिल्कुल निश्चित की बात कर रहे हैं कि निश्चित है ध्रुव के बारे में, अचल है, ये हिल डुल नहीं सकता है। तो इसको विशेष इसलिए बोला है कि क्योंकि इसकी सत्ता को भी साबित करना है। इनसे सत्ता साबित, कहीं कहीं भ्रम आ जाता है कि जब अचल है, ये सब है तो कौन मानेगा कि कुछ है कि नहीं है। तो अब इस ध्रुव के द्वारा इन्होंने ये कहा है कि ये निश्चित है। निश्चित मतलब इसकी सत्ता है, सत्य है ये, तो इसीलिए इसको विशेष तौर पर कहा है। तो आपका यहाँ पर इतनी सारी खूबियों के साथ में, और ये कहते हैं कि ये सभी संपूर्ण भूतों के हित में रत हैं और सभी में समान भाव वाले योगी ही मुझको ही प्राप्त होते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। क्योंकि भगवान ने यहाँ पे जो ब्रह्म के लक्षण बताए ना, वो है जैसे सारे ये 8 के 8 लक्षण बताए हैं, तो ये सारे के सारे जीवात्मा की भी बताए हैं जो हम दूसरे अध्याय में कर रहे थे। जीवात्मा के भी बताए कि नहीं बताए? दूसरे अध्याय के उसमें भी है, और फिर बीच में और भी आगे भी आ सकते हैं बहुत सारे, क्योंकि जीवात्मा को कहीं ना कहीं आपका अचिंत्य भी बताया है, कूटस्थ भी बताया है, अचल भी बताया है, अक्षर भी बताया है, अव्यक्त भी बताया है। यानी कि जीव और ब्रह्म जो है वो दोनों ही एक ही जैसे हैं। लेकिन कब एक जैसे हैं? जब वो प्रकृति में नहीं होता है जीव, तब वो एक जैसे हैं। अगर देह में होता है तो फिर वो उससे अलग हो जाता है ब्रह्म से। इनमें डिफरेंस बस यहीं पर है। आगे अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में भगवान ने दूसरे श्लोक में सगुण उपासकों को सर्वश्रेष्ठ बताया, और तीसरे और चौथे श्लोकों में निर्गुण उपासकों को अपनी प्राप्ति की बात कही। अब दोनों ही उपासकों के अवान्तर भेद और कठिनाई एवं सुगमता का वर्णन आगे के 3 श्लोकों में ये करेंगे। हाँ जी परवेश जी। जी मैम। क्लेशोदिक्तरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहाद्भिर्वाप्यते। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि अव्यक्तासक्त चेतसाम, अव्यक्त में आसक्त चित्त वाले, अव्यक्त में जो आसक्ति रखते हैं उनकी बात कर रहे हैं वो साधक। तो उनको क्या है? कष्ट अधिक होता है। कलेश अधिकतर तेषाम अव्यक्तासक्त चेतसाम, जो अव्यक्त में आसक्त रखते हैं। अव्यक्त मतलब निर्विकार। इसमें जो आसक्ति रखते हैं वो अधिक कलेश को पाते हैं, अधिक कष्ट को सहते हैं। उसके बाद अव्यक्ता ही गति दुखम देह वद भी अवाप्यते। जो अव्यक्त है, अव्यक्त विषयक जो भी इनकी गति होती है वो कठिनता से ही प्राप्त होती है, क्योंकि जो देह अभिमानियों के द्वारा जो अव्यक्त विषय हैं उनकी गति मुश्किल से ही मिलती है। ठीक है, अब इसको कैसे कह सकते हैं? जैसे अव्यक्त में आसक्ति चित्त वाले, इससे उन्होंने किसकी बात कही? जो निर्गुण उपासना को श्रेष्ठ मानते हैं, पर उनका चित्त जो है निर्गुण तत्व में अभी लगा नहीं है, क्योंकि उसको जानने के लिए पहले वो तत्व ज्ञान करेंगे। तत्व में पहले अपने चित्त को बैठाएंगे कि तत्व क्या है, कैसे कैसे आगे बढ़ते हैं। कलेश, अव्यक्त में आसक्त चित्त वाले उन साधकों को कष्ट ज्यादा होता है जो देह के अभिमान में होते हैं, और वे अव्यक्त विषय की गति को कठिनता से प्राप्त कर लेते हैं। कुछ कुछ ऐसा चल रहा था ना। और कठिनता ये क्यों होती है अव्यक्तों को, अव्यक्त को धारण करने के लिए? क्योंकि वो पहले तत्वों की तरफ जाते हैं, निर्गुण तत्व की महिमा सुनने में, और उनका मन जो है ना निराकार में आसक्त हो जाता है। फिर निर्गुण उपासना को वो श्रेष्ठ मानते हैं, तो उनमें कुछ रुचि तो पैदा हो जाती है थोड़ी थोड़ी, लेकिन क्योंकि उनकी अंदर फिर क्या रहता है? एक तो वैराग्य की कमी रहती है उनके अंदर,
और वैराग्य की कमी के कारण उनका फिर देह अभिमान भी होता है कि मैं ये सब जानता हूं, मुझे ये ज्ञान है। इस तरह के जो भाव होते हैं ना अहंकार वाले, तो एक तो उसका देह अभिमान हो गया, ठीक है, और दूसरा उसके अंदर वैराग्य की कमी होती है क्योंकि वो संसार में ही है। और भक्त वाले में जो होता है ना, साकार जो भक्त होता है, उसमें वो कह रहे हैं कि वो सब कुछ पहले से ही समर्पित कर देते हैं चीजों को, चाहे वो कर्म हो चाहे कुछ भी हो, सब कुछ मेरे अंदर ही वो करते रहते हैं। तो यहाँ पर निर्विकार को फिर कष्ट ज्यादा आए कि नहीं आए, उसके मुकाबले आए ना। तो इसी चीज को वे साबित कर रहे हैं कि उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम जो है ना वो विशेष है, क्योंकि देह अभिमान के कारण अव्यक्त विषय गति जो है वो दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है, ये इनका कहना है। ओके, अब देखिए है तो बहुत लंबा चौड़ा इसका एक्सप्लेनेशन वैसे, कि सगुण उपासना जो होती है उसकी क्या सुगमताएं होती हैं, निर्गुण उपासना की क्या कठिनताएं होती हैं, तो लेकिन हम इस पे ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। कौन पढ़ेगा आगे? बस सबका मन भर गया क्या? हाँ, आशा जी बस अकेले? और आप लोग हो भी कि नहीं हो? मैम लग ही नहीं रहा है। सब यहीं तक कहीं नहीं जाएंगे। रेणु जी, रेणु जी। मैम पढ़े? हाँ बिल्कुल, ओके। नहीं नहीं रेणु जी पढ़ेंगी, रेणु जी कहाँ है रेणु जी? ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अन्ये अनेन एव योगेन मामेधं ध्यायन्त उपासते। हाँ, माम ध्यायन्त उपासते। ज्योति जी, ये जो है ना ज्यादातर एरिया अपना हरियाणा का ही था, तो इसलिए कोई बात नहीं अगर हरियाणवी आवाज आती भी है तो, हाँ इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था युद्ध ये, ठीक है। तो आगे ये मैम टोन आ ही जाती है कितना भी कर ले। वही तो, ये तो सर्वाणी कर्माणी मई सन्न्यस्य मत्परा। तो क्या करें, परंतु जो ये संपूर्ण कर्मों की जो मेरे अर्पण करके या मेरे परायण हो करके अनन्य योग से ही मेरा ध्यान करते हैं या उपासना करते हैं। अब क्योंकि ये सारे ना श्लोक एक दूसरे से जुड़े हुए थे, मैंने थोड़े से अलग कर दिए हैं एक आध को। तो ये क्या कह रहे हैं कि जो सारे संपूर्ण कर्म हैं, ये तो सर्वाणी कर्माणी, ये जो सारे हैं संपूर्ण कर्म हैं, मई सन्न्यस्य मत्परा, और मेरे को ही ये अर्पण कर देते हैं, यानी कि अर्पण करके करते हैं। अन्यन्नेव योगेन मा ध्यायन्त उपासने। तो अन्यन्य मतलब अनन्य, अनन्य योगेन, और उस तरह से योग के संबंध में जो को कह रहे हैं कि माँ मेरा ही जो ध्यान करते हैं या मेरे की ही जो उपासना करते हैं वो भक्ति योगी ही होते हैं। अनन्य भक्ति योग, अनन्य क्या होता है? जिसके परम भक्त। इसके जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं हो, अनन्य भक्त है ना, बहुत ही मतलब एक्सट्रीम लेवल पे, तो वो होता है। अब ये यही कह रहे हैं कि जो मत कर्म कृत था, यहाँ पर जो हमने पहले देखा था 11वें अध्याय का, मत परम और मत भक्ता, इसी को यहाँ पर जोड़ा है, इसी श्लोक में कुछ कुछ रिलेट किया है यहाँ पर। तो जैसे सर्वाणी कर्माणी मई सन्न्यस्य, ये ऊपर वाला है, सर्वाणी कर्माणी मई सन्न्यस्य, इसको किससे जोड़ा होगा? जो हमने ऊपर 5 साधन पंचक बताए थे ना, साधन पंचक थे जो भगवत गीता के, किससे जोड़ा है? सर्वाणी कर्माणी मई सन्न्यस्य, बताओ जरा कौन से शब्द से? मैम मत कर्म और मत परम। मत कर्म कृत, इससे जोड़ा है।
ठीक है। और मत परा, दूसरा जो सेंटेंस था वो मत परा, इसको किससे जोड़ा था? मत परमा, मत दो परमा, इससे जोड़ा था। 3 शब्द थे ना वो वाले। और मत भक्ता, मैं मत भक्त हाँ, मत भक्ता को किससे जोड़ा फिर आगे? अनन्यमेव योगिने, नन इसको, हाँ, इसको इससे जोड़ा। और मत परा को मत परम से जोड़ा और इसको इससे। तो तीनों शब्द यहाँ पर तीनों डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में मतलब शब्दों के हेर फेर में आ गए हैं ये। तो भगवान में ही जो अनन्य पूर्वक जो करेगा, लगे रहेगा, उसको कहीं और आसक्ति हो ही नहीं सकती। तो वो संग वर्जित हो जाता है, सब जगह से हट जाता है उसका ध्यान, कहीं पर भी वो संग नहीं करता है। और किसी से भी आसक्ति नहीं रहती है, तो उसके कारण फिर मन में किसी के वैर भाव भी नहीं होगा, तो फिर वो इसीलिए निर्वैर हो जाता है। तो ये 5 थे ना साधन पंचक में, 3 ये आ ही गए और 2 आपका वो हो गया है। आगे एक और संगीता जी। तेषामहः समुद्धर्ता मृत्यो संसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। तो तेषाम अहम समूर्धता, पार्थ को ये कह रहे हैं कि हे पार्थ, मुझ में आविष्ट चित्त वाले उन भक्तों में मैं मृत्यु रूप संसार समुद्र से शीघ्र ही उद्धार करने वाला बन जाता हूं। तेषाम अहम समूर्धता, तो उनका, यानी कि जिनकी बात कर रहे हो पहले से, उन भक्तों की बात कर रहे हैं तेषाम, और मैं मतलब वो खुद करने वाले हैं। समूर्धता मतलब उनको उद्धार करने वाला मैं बन जाता हूं। किसके लिए? मृत्यु, जो मृत्यु रूपी संसार सागर से पार करने वाला। भवामी, मैं हो जाता हूं। नचिरात, तो नचिरात मीन्स शीघ्र ही, जल्दी से मैं उनको इस मृत्यु रूपी संसार सागर से पार ले जाता हूं, जो कि मेरे अंदर आवेशित चेतसाम, मेरे अंदर जो अपने चित्त को लगा लेते हैं, स्थित कर देते हैं, आविष्ट कर देते हैं। तो पहले जो इन्होंने बोला था ना, पहले अध्यायों में जो बोला था कि सामान्य साधकों के लिए अपने द्वारा जो अपना उद्धार करने की बात कही थी उन्होंने, और यहाँ क्या कह रहे हैं कि भक्तों का उद्धार मैं करता हूं। तेषाम अहम समुद्धरता, इसका मतलब भी यही हुआ कि प्रत्येक साधक जो होता है वो आरंभ में स्वयं ही साधन में लगता है, उसको भगवान प्रेरणा नहीं देते हैं, वो अपने आप ही अंदर से प्रेरणा लेकर के आता है। तो जब पहले वो कदम बढ़ाता है, उसके बाद फिर भगवान उसकी सहायता में लग जाते हैं। तो साधन में लगने वाले जो साधक भगवत के आश्रित होता है, उसका उद्धार स्वयं भगवान करते हैं, क्योंकि उनका भगवान पर ही भरोसा होता है कि भाई वही मेरा उद्धार करेंगे, और कोई भी उद्धार संसार में नहीं कर सकता है। तो यही चीज है यहाँ पर कह रहे हैं कि देह अभिमान के कारण ज्ञान मार्ग का जो साधक होता है वो चित्त में अव्यक्त में साधक आसक्त होता है, और जो भक्त होता है उसके चित्त में भगवान आविष्ट होता है। तो यही दोनों में मुख्य डिफरेंस है। आगे अब ये क्या कह रहे हैं, भगवान ने दूसरे श्लोक में सगुण उपासकों को श्रेष्ठ योगी बताया, ठीक है, और छठे और 7वें श्लोक में ये बात कही कि ऐसे भक्तों को मैं शीघ्र उद्धार करता हूं। इसीलिए अब भगवान अर्जुन को ऐसा श्रेष्ठ योगी बनने के लिए पहले 8वें श्लोक में समर्पण योग रूप साधन का वर्णन करके फिर 9वें, 10वें और 11वें श्लोक में क्रमशः अभ्यास योग, भगवत कर्म, भगवदर्थ कर्म और सर्व कर्म फल त्याग रूप साधनों का वर्णन करेंगे अब आगे। तो पूनम जी। जी मैम। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव त्वं न संशयः। मयि
एव मनः आधस्त्व, यानी कि मुझ में मन को स्थापित करके, आधस्व, मुझ में मन को जिस तरह से स्थापित करके, मयि बुद्धिम निवेशय, और मेरे में ही बुद्धि को प्रविष्ट करा करके, निवेश करके, मतलब विनिवेश, निवेश है मतलब प्रविष्ट करा करके, उसके अंदर करके, समाहित करके, निवसिष्यसि मयि एव अतः ऊर्ध्वम न संशय। तो निविष्यसि क्या होता है? निवास करेगा, और मयि एव अतः, मयि एव मतलब मुझ में, इसके बाद तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कोई भी संशय नहीं है। यानी कि अगर तू मेरे मन में, मतलब मुझ में अपने मन को स्थापित करेगा, मयि एव मन अध्यस्तम त्व मयि बुद्धिम निवेशे, और बुद्धि को मेरे अंदर ही प्रविष्ट करा देगा, तो इसके लिए इसमें कोई संशय नहीं रहेगा कि तू मुझ में ही निवास करेगा, यानी कि मेरे अंदर ही तू निवास करेगा। यही ये कह ही रहे हैं। आगे अब देखो, थोड़ा अगर हम इसको और देखें कि क्या करें कि बुद्धि को मेरे अंदर प्रविष्ट करा देगा। ये मोटे तौर पर कह रहे हैं ना कि मन बुद्धि भगवान की क्या है? मन बुद्धि और अहंकार जो हम बोलते हैं, वो एक, अगर हम बोलें कि अपरा और परा की भाषा, इन दो शब्दों में इसको अगर हम कहें, तो मन बुद्धि वगैरह किस में आते हैं? इसमें अपरा में आते हैं कि परा में आते हैं? अपरा। हाँ जी प्रवेश जी, बिल्कुल अपरा में आते हैं, क्योंकि परा तो केवल और केवल कौन था? जीव था, जो प्रकृति से अलग था, वो जीव परा था, ना कि अपरा के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो सब मन बुद्धि चित्त अहंकार और इसके आगे दुनिया भर की जो भी जितने तत्व हैं वो सब अपरा प्रकृति के भाग हैं। तो उनका जो एक स्वभाव होता है वो कौन सा होता है? जड़ होता है एक तो, और एक होता है परिवर्तनशील। यही होता है ना, परिवर्तनशील, ये इनका स्वभाव होता है। लेकिन परा प्रकृति का ऐसा स्वभाव नहीं है, वो हमेशा के लिए वैसा ही रहता है। तो मन बुद्धि जो है ना, प्रकृति की जाति के हो गए, यानी कि एक अगर हम जाति में हम देखें, किसी की एक कैटेगरी बनाएं, तो पर अपरा के अंदर जितनी भी चीजें हैं उनकी एक जाति हो गई, और परा के अंदर हो गई वो दूसरी जाति हो गई। और ये हम कहावतों में भी बोलते हैं कि अपने ही लेवल के लोगों में या अपने ही लेवल में ही मिलन या मिलान या जो भी आप कहो कि वो चीज स्वभाव में ही होती है। तो जो ये अपरा के अंदर जितनी भी चीजें हैं, तो वो इसके अंदर कभी मिक्स हो सकती हैं क्या? नहीं हो सकती है ना। तो ये एक नियम है असल में, क्योंकि विजातीय जो भी चीज होती है वो मिक्स नहीं हो सकती है। तो जो मन बुद्धि है वो अगर भगवान में नहीं लग सकते हैं, बिल्कुल नहीं लग सकते हैं, क्योंकि उनकी जाति अलग है, वो तो प्रकृति के अंदर है। और परा यानी कि जीव, वही केवल और केवल भगवान में लग सकता है। मन बुद्धि बिल्कुल नहीं लगेगा। कहेंगे तेरा मन नहीं लग रहा है क्या? मन कैसे लगेगा? मन का तो प्रकृति अलग है, मन तो प्रकृति का हिस्सा है, तो वो नहीं लगेगा। जो हमारी अंतरात्मा है, जो हमारी आत्मा है, उसकी बात कर रहे हैं, तो आत्मा ही भगवान में लग सकती है। तो ये बस एक थोड़ा सा, क्योंकि चर्चा इसीलिए कर लेते हैं कि हमारे कहीं ना कहीं ये चीज दिमाग में रह जाए, कभी अगर कोई चर्चा आती है तो। हाँ आगे हाँ प्रवेश जी, नहीं दिनेश जी। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततः मामिच्छतु धनंजय। हाँ जी, क्या कहते, अगर अथ चित्तम समाधातुम, यानी कि अगर मन को मुझ में स्थिर कर ले तू, समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम, तो अगर
तू मन को मुझ में अचल भाव से स्थिर, स्थिर आ गया ना, अचल भाव से अगर स्थिर कर ले, मेरे को अर्पण कर दे, न शक्नोषि, अपने को फिर तू समर्थ नहीं मानता, तो ततः धनंजय, तो हे धनंजय, यानी कि जब अगर तू मुझ में अपना स्थापन करने में समर्थ नहीं है, तो दूसरे अर्थों में यही हो गया ना, अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि, अगर तू ये अपने आप को इस लायक नहीं समझता है कि तू मुझ में स्थापित हो सके या मुझ में अपने आप को स्थिर कर सके, तो अभ्यास योगेन ततः माम इच्छाम तु धनंजय, आप तुम धनंजय। तो अभ्यास, तो क्या कहते हैं कि अभ्यास योग के द्वारा, यहां पर पहले क्या कहा था, अभ्यास की बात की थी, सिर्फ आई थी ना एक बार अभ्यास की बात, कहां पर आई थी अभ्यास की बात, याद है आपको, किसी को याद है? आई थिंक इसमें थी क्या, इसमें थी मैम योग, हाँ, मैम गीता में या योग सूत्र में है ना मैम अभ्यास? नहीं आशा जी, आप लेट आए हैं। हाँ जी बताइए, छठे अध्याय का 35वां श्लोक था क्या? किसी को याद नहीं है? चलिए, तो ये जो अभ्यास की बात आई थी वो केवल और केवल अभ्यास था, लेकिन यहां पर अभ्यास योग की बात आई है। अभ्यास योगेन ततो माम इच्छ आप्तुम धनंजय, तो फिर क्या कर, अगर तेरा मन मेरे अंदर लगने में असमर्थ है, स्थित होने में असमर्थ है, तो तू क्या करेगा हे धनंजय, अभ्यास योग के द्वारा तू मेरी प्राप्ति की इच्छा रख, इच्छम आप तुम धनंजय, मेरी प्राप्ति की इच्छा रख, माम इच्छ आप तुम धनंजय। किसके द्वारा बताया? अभ्यास के द्वारा बताया, अभ्यास योग के द्वारा बताया, ठीक है। हाँ जी, तो अभी क्या है, ये छठे अध्याय का 35वां श्लोक है। अब ये रिपीट इसलिए किया है कि हो सकता है छठा अध्याय भी आपके सिलेबस में है, और अभ्यास और वैराग्य की बात जो बार बार कही जाती है कि भगवत गीता में भी है, भगवत गीता में भी है, तो भी आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ पर है, हो सकता है आपके एग्जाम का कोई हिस्सा बन जाए ये। तो क्या है कि छठे अध्याय के 26वें श्लोक में तो केवल अभ्यास की बात आई थी, लेकिन यहां पर अभ्यास योग की बात आई है, ये चीज ध्यान रखना। केवल अभ्यास हो और योग ना हो तो वो स्थिति बनेगी क्या? बन जाएगी थोड़ी बहुत, लेकिन कल्याण नहीं होगा, क्योंकि आपको और भी इसके लिए सोचना पड़ता है, चिंतन मनन करना पड़ता है। तो मन का निरोध करना और मन को बार बार भगवान में लगाना, दोनों चीजें हैं, ये अभ्यास है। तो अभ्यास योग में मन का निरोध नहीं है और मन से संबंध विच्छेद है, समत्वम योग उच्यते, क्योंकि वो मन की हर बात को ऐसा नहीं है कि हमने उसको लेना ही लेना है, प्राप्त करना है, यानी कि उसको समत्वम योग उच्यते ना, वो चीज है। तो अब यहां से आपका 9 हो गया, अब ये पूरी सीक्वेंस बनती है आपकी। चलिए कर लेते हैं सीक्वेंस को, अभ्यासेन आगे बताइए परवेश जी। जी मैम। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्मा परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। तो अभ्यासेन, अभ्यास के लिए कह रहे हैं कि अगर तू अभ्यास योग में, क्या ना, अभ्यास इन्होंने कहा कि अभ्यास करो, तो कहते हैं अभ्यास योग में भी अगर तू असमर्थ है, अभ्यासे अपि असमर्थो असि, अगर तू अभ्यास करने में असमर्थ है तो मत कर्म परम भव, तो क्या कर फिर उसके बाद, मेरे लिए कर्म करने के लिए परायण हो जाए, कि मेरे लिए कर्म कर, कि जो भी है मेरे निमित्त ही कर्म कर। फिर तो दूसरा आपका स्टेप ये होगा, जिससे अभ्यास नहीं होते हैं तो दूसरा स्टेप ये है, ये कर, मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि,
और मद मदर्थम अपि मतलब मेरे ही अर्थ में, यानी कि मेरे लिए जो तू कर्म करेगा उनको करता हुआ तू क्या हो जाएगा, मेरे लिए भी कर्म करता हुआ तू सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। अब इसमें इन्होंने दूसरा समाधान दे दिया है कि यहाँ अभ्यासे मतलब जो पहले कहा अभ्यास योग से है, और अभ्यास योग की जो अगर नहीं किया जाता है तो फिर उसके आगे क्या करेगा, क्या करेगा, मेरे परायण मेरे निमित्त जो है ना वो कर्मों को कर। दूसरा इन्होंने मतलब बता दिया कि भगवान ने जिस साधन की बात की है वो है परमात्मा का उद्देश्य लेकर के तू कर्म कर, ये चीज कह रहे हैं। अब अभ्यास की अपेक्षा क्रियाओं को भगवान के अर्पण करना, ये थोड़ा सा आसान लगता है ना अभ्यास की अपेक्षा। भी अभ्यास के लिए तो टाइम निकालना पड़ेगा या मन में हर बार मुझे ध्यान दिलाना पड़ेगा कि मुझे अभ्यास करना है, लेकिन कर्म तो करना ही करना होता है, हर समय करना होता है। तो कर्म जो करेंगे बस हमें उसमें यही करना है कि भगवान को अर्पित करते जाओ। जो कर्म जो है ना खुद ही करने ही पड़ते हैं, उनका स्वभाव तो हमारे शरीर से होता ही होता है कि कर्म करना ही है, क्योंकि कर्म जो है ना उनसे ही मनुष्य बंधा होता है, तो उसके बिना तो चलता नहीं है। तो इसीलिए अभ्यास से आसान क्या चीज हो गई, निमित्त कर्मों को कर, मतलब ये जो मेरे परायण होकर के कर्म करना। नेक्स्ट प्राची जी। अथ एततापि अशक्तः असि कर्तुं मध्योगम आश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवानः यतात्मवान्। यतात्मवान। ठीक है, बढ़िया। तो अथ एतत अपि, अथ एतत अपि मतलब जैसे कि अगर मेरे योग जो कि हम समता की बात कर रहे हैं अभी, तो उसके आश्रित हो करके तू जो पहले कहा था इस वाले श्लोक में, आश्रित हो करके तू जो कर्म फल है या कर्म है उनको करने में भी इसमें भी अगर तू असमर्थ पाता है, अथ एततपि अगर तू इसमें भी अशक्त पाता है अपने आप को, तो असि कर्तुम मध्योदगम आश्रित, तो इसमें करने को अपने आप को तू ये आश्रित पाता है, ये नहीं कर सकता है, तो सर्व कर्म फल त्याग तो कर सकता है कि मन और इंद्रियों को यत आत्मनः, जो यत आत्मनः इन मन और इंद्रियों को वश में करके तू जो भी कर्म करता है उन सब के कर्मों के फल त्याग की इच्छा तो कर, कुरु। ठीक है, ये चीज ये कह रहे हैं कि नहीं, मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर के अगर ऊपर वाला साधन तेरे को करने में भी तू असमर्थ है, तो फिर मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सभी कर्मों के फल का त्याग कर। अब ये बता दिए इन्होंने स्टेप्स सारे, क्या कहा, या तो अभ्यास कर या मेरे परायण होके के कर्म कर, और अगर ये भी नहीं कर सकता तो तू कर्म फल का त्याग करके कर। यानी कि ये जो साधक है अगर भगवान के लिए कर्म ना कर सके तो उसको फल की इच्छा का त्याग करके कर्म करना चाहिए, क्योंकि फल की इच्छा ही तो बांधने वाली होती है, और चीज नहीं होती है। अब आगे क्या कह रहे हैं भगवान ने, 8वें श्लोक से 11वें श्लोक तक एक साधन में असमर्थ होने पर दूसरा, दूसरे में असमर्थ होने पर तीसरा, और तीसरे साधन में असमर्थ होने पर चौथा साधन बताया। अब इससे शंका हो जाती है कि क्या अंत में बताया गया सर्व कर्म फल त्याग साधन सबसे निम्न श्रेणी का है, क्योंकि उसको सबसे अंत में कहा गया है, तथा भगवान उस सर्व कर्म फल त्याग का कोई फल भी नहीं बताया। अब इस शंका का निवारण करते हुए भगवान सर्व कर्म फल त्याग रूप साधन की श्रेष्ठता तथा उसका फल बताते हैं। आज का लास्ट ये है। कौन बदलेगा, कौन पढ़ेंगे? जी संगीता जी। श्रेयो हि ज्ञान अभ्यासात्
ज्ञान ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागा त्याग गच्छन्तर अंतरम। तो क्या कह रहे हैं कि अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। इन्होंने कहा श्रेय ही ज्ञानम अभ्यासात, अभ्यास से क्या श्रेष्ठ बता दिया, ज्ञान श्रेष्ठ बता दिया है। और ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते, और ज्ञान से यानी कि शास्त्र ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, ये बता दिया। और ध्यानात कर्म फल त्याग, और ध्यान से कर्म फल का यानी कि सभी कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ बता दिया। और त्यागात शांति अनंतरम, और त्याग से तत्काल ही परम शांति प्राप्त हो जाती है। तो ये जो श्लोक होते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है। इस तरह से आपके सीक्वेंस पूछे जा सकते हैं, या फिर ये पूछा जा सकता है कि ये कौन से अध्याय से है। हाँ, तो ये कुछ कुछ ऐसे आपको याद कर लेने चाहिए। यानी कि मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। आपको पता नहीं है कि आप अभ्यास किस चीज का कर रहे हो, तो पहले इसके लिए ज्ञान जो है ना वो प्राप्त कर लो। ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से सभी कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से ही तत्काल परम शांति प्राप्त हो जाती है। ठीक है।